friends, welcome to Quick Revision Point. My name is Raksha Srivastava. Friend, today we are discussing important question of English pedagogy. So let's start. First question, remedial teaching is means. First है for bright student to score better. Second है to help the needy peoples to get rid of their specific weakness. Third है for very poor children who cannot afford going to school. And fourth है none of the above. तो remedial teaching is means. तो remedial teaching जो होता है फ्रेंड वो यह होता है कि to help the needy people to get rid of their specific weakness. ओके, राइट आंसर इज सेकंड हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. The pupil requiring remedial teaching may be suffering from. फर्स्ट है poor memory, सेकंड है poor attention span, थर्ड है रिलेटिवली पुअर comprehensive power, एंड फोर्थ है ऑल ऑफ द एबव. तो द pupil requiring remedial teaching may be suffering from poor memory, poor attention span, relatively poor comprehensive power, and all of the above. तो राइट आंसर इज 4 हो जाएगा, all of the above. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. अ क्लास सेकंड स्टूडेंट डज नॉट मिक्स अप विद अदर्स लर्नर, डज नॉट टॉक मच एंड हेस्टिटेट्स टू रिप्लाई व्हेन एवर टीचर्स आस्क हिम अ क्वेश्चन. ही नीड्स फर्स्ट एक्स्ट्रा अटेंशन इन द क्लास, सेकंड है स्ट्रिक्ट पनिशमेंट, थर्ड है रिमेडियल टीचिंग, एंड फोर्थ है ऑल ऑफ द एबव. तो अ क्लास सेकंड स्टूडेंट डज नॉट मिक्स अप विद अदर लर्नर्स, does not talk much and hesitates to reply whenever teacher asks him a question. He needs, तो he needs जो होता है रिमेडियल टीचिंग. ही नीड्स रिमेडियल टीचिंग. राइट आंसर ही थर्ड हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ रिमेडियल टीचिंग इन इंग्लिश लैंग्वेज इज. फर्स्ट है टू डेवलप गुड हैबिट इन pupils, सेकंड है टू सॉल्व एजुकेशनल डिफिकल्टीज एंड फ्लॉज, थर्ड है टू रिमूव pupil अवेयरनेस, टू रिमूव pupil वीकनेस, एंड फोर्थ है नन ऑफ द एबव. द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ रिमेडियल टीचिंग इन इंग्लिश लैंग्वेज इज. तो इंग्लिश लैंग्वेज इज राइट आंसर जो होगा सेकंड हो जाएगा, टू सॉल्व एजुकेशनल डिफिकल्टीज एंड फ्लॉज. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट. फर्स्ट है द टीचर हु इज प्रोवाइडिंग रिमेडियल टीचिंग मस्ट अंडरस्टैंड द लर्नर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस. सेकंड है pupil needing remedial teachings are temporarily low academic achievers. थर्ड है the pupil needing remedial teachings are generally talented learners, and फोर्थ है remedial teaching help learner to develop positive attitudes. तो करेक्ट आंसर जो होगा फ्रेंड इसमें कि विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट. तो करेक्ट जो है इसमें फर्स्ट तो करेक्ट है कि द टीचर्स हु इज प्रोवाइडिंग रिमेडियल टीचिंग मस्ट अंडरस्टैंड द लर्नर्स स्ट्रेंथ एंड वीकनेस. सेकंड जो है कि pupil needing remedial teachings are temporarily low academic achievers, ये भी करेक्ट है. थर्ड जो है कि the pupil needing remedial teachings are generally talented learners, एंड फोर्थ है कि रिमेडियल टीचिंग हेल्प लर्नर टू डेवलप पॉजिटिव एटीट्यूड, ये भी करेक्ट है. बट थर्ड जो है इनकरेक्ट है. ओके, राइट आंसर थर्ड हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड. विच स्टेटमेंट इज करेक्ट. Which statement is correct? First है teachers should adopt the curriculum to meet the needs of people. Second है teachers must adopt a strategy to maintain the learner interest and motivation during remedial teaching. एंड थर्ड है इसमें ओनली फर्स्ट इज करेक्ट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ रिमेडियल टीचिंग, एंड फोर्थ है बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रिमेडियल टीचिंग. तो विच स्टेटमेंट इज करेक्ट. तो इसमें राइट आंसर जो होगा 4 हो जाएगा कि बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ रिमेडियल टीचिंग. मतलब टीचर शुड अडॉप्ट द करिकुलम टू मीट द नीड्स ऑफ प्यूपिल्स, एंड सेकंड इसमें टीचर्स मस्ट अडॉप्ट स्ट्रेटजी टू मेंटेन द लर्नर इंटरेस्ट एंड मोटिवेशन ड्यूरिंग रिमेडियल टीचिंग. पहला दूसरा राइट करेक्ट हो जाएगा. तो करेक्ट आंसर 4 हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. मिस्टेक्स इन लैंग्वेज लर्निंग शुड बी. फर्स्ट है टेकन सीरियसली, सेकंड है एलिमिनेटेड एज अर्ली एज पॉसिबल, थर्ड है इग्नोर्ड, एंड फोर्थ है डिस्कस्ड विद पेरेंट्स. तो मिस्टेक इन लैंग्वेज लर्निंग शुड बी. तो लैंग्वेज लर्निंग शुड बी इज एलिमिनेटेड एज अर्ली एज पॉसिबल. राइट आंसर इज सेकंड हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड. व्हाट काइंड ऑफ वर्क इज रिमेडियल टीचिंग. फर्स्ट है इंस्ट्रक्शनल, सेकंड है निगेटिव, थर्ड है इम्परेटिव, एंड फोर्थ है थियोटिकल. तो करेक्ट आंसर जो होगा फ्रेंड वो हो जाएगा इसमें फर्स्ट इंस्ट्रक्शनल. इंस्ट्रक्शनल काइंड ऑफ वर्क इज अ रिमेडियल टीचिंग. ओके, करेक्ट आंसर फर्स्ट हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. वीना इज इन द हैबिट ऑफ स्पीकिंग द वर्ड्स मैम लाइक मेम. व्हाट विल यू डू. फर्स्ट है नथिंग बिकॉज शी हैज नॉट बीन करेक्टेड सिंस हर चाइल्डहुड,
Second, it may be heredity as per Dalton experiment. Third, she is not a willing learner. And fourth, the teacher will arrange remedial class for her. तो करेक्ट आंसर जो होगा फ्रेंड वो 4 हो जाएगा. The teacher will arrange remedial class for her. Okay, correct answer is 4. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड. The individual educational programs aims to first है evaluate the effectiveness of teachers, includes short terms and long term teaching objective. Third है leave the learner of his own. And fourth है help the learner to work on their potentials. तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड इंडिविजुअल एजुकेशनल प्रोग्राम्स एम्स टू हेल्प टू लर्नर टू वर्क ऑन देयर पोटेंशियल्स. ओके, करेक्ट आंसर इज 4 हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस ऑफ रिमेडियल टीचिंग. तो बेस ऑफ रिमेडियल टीचिंग फर्स्ट है इसमें सेल्फ एग्जामिनेशन टेस्ट, सेकेंड है टेक्स्ट बुक टेस्ट, थर्ड है डायग्नोस्टिक टेस्ट एंड फोर्थ है एप्टीट्यूड टेस्ट. तो करेक्ट आंसर जो होगा फ्रेंड थर्ड हो जाएगा डायग्नोस्टिक टेस्ट. डायग्नोस्टिक टेस्ट इज द बेस ऑफ रिमेडियल टीचिंग. ओके, करेक्ट आंसर इज थर्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ हेल्पिंग पीपल विथ लर्निंग डिफिकल्टीज. फर्स्ट है डिवाइस वेरियस लर्निंग एक्टिविटीज, सेकेंड है प्रोवाइड होम ट्यूशंस थ्रू लर्नर, थर्ड है कलेक्टिंग और डिजाइनिंग मीनिंगफुल लर्निंग सिचुएशन एंड फोर्थ है टीचिंग प्रिपरेशन. तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ हेल्पिंग pupils with learning difficulties. So learning difficulties is provide home tuition to learner. Correct answer is second. Next question देखेंगे. Coordinating with parents while learners is undergoing remedial teaching is one of the important requirement of this program. First है agree, second है disagree, थर्ड है कैन नॉट से एंड फोर्थ है समटाइम्स. तो कोऑर्डिनेटिंग विद पेरेंट्स वाइल लर्नर इज अंडरगोइंग रिमेडियल टीचिंग इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट ऑफ दिस प्रोग्राम. तो दिस प्रोग्राम इज एग्री. ओके, राइट आंसर इज फर्स्ट हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. अ रिमेडियल टीचर मस्ट कोऑपरेट विद fill in the blanks to seek professional support with a view to help pupils solve their problem. First है related professionals, सेकेंड स्ट्रिक्ट ट्यूटर्स, थर्ड इंग्लिश एक्सपर्ट एंड फोर्थ रिलेटेड बुक राइटर्स. तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड फर्स्ट हो जाएगा रिलेटेड प्रोफेशनल्स. ओके, आगे देखेंगे फ्रेंड्स. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है. एज पार्ट ऑफ क्लास प्रोजेक्ट अ टीचर प्लान्ड अ सैलड फ्रूट celebration day in which all learners needed to participate. The boy protested as they felt that boy do not cook, the teacher should. First, make an attempt to counsel the boys, impressing upon them that gender stereotyping is not healthy. Second, respect the sentiments of the boys and allows them not to participate in the class project. थर्ड है इग्नोर सच प्रोटेस्टेड एंड टेल द बॉय व्हाट शी थिंक्स ऑफ देयर बायस. एंड फोर्थ है कंप्लेन टू द हेड ऑफ द स्कूल सीकिंग एक्शन अगेंस्ट द बॉय. तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड वो यह होगा फर्स्ट कि एज पार्ट ऑफ क्लास प्रोजेक्ट अ टीचर प्लान्ड सलाद फ्रूट सेलिब्रेशन डे इन विच ऑल लर्नर्स नीडेड टू पार्टिसिपेट. द बॉय प्रोटेस्टेड एज दे फेल्ट दैट बॉय डू नॉट कुक. द टीचर शुड मेक एन अटेम्प्ट टू काउंसिल द बॉय इम्प्रेसिंग अपॉन देम दैट जेंडर स्टीरियोटाइपिंग इज नॉट हेल्दी. ओके, राइट आंसर इज फर्स्ट हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. रिमेडियल टीचिंग एज पार्ट ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट मीन्स. फर्स्ट है डायग्नोसिंग एंड एड्रेसिंग गैप इन लर्निंग, सेकेंड है टीचिंग बियॉन्ड दी टेक्स्ट बुक, थर्ड है एक्स्ट्रा कोचिंग बाई पेरेंट्स एंड फोर्थ है टीचिंग फॉर गिफ्टेड स्टूडेंट. तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो फर्स्ट हो जाएगा ये डायग्नोसिंग एंड एड्रेसिंग गैप इन लर्निंग. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैल्यू एसोसिएटेड विथ एन इंक्लूसिव क्लासरूम. फर्स्ट है कंपटीशन, सेकेंड इनवे, थर्ड है सिंपैथी एंड फोर्थ है कॉलबोरेशन. तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड फोर्थ हो जाएगा कॉलबोरेशन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. रिमेडियल टीचिंग फर्स्ट है फिल्स द गैप दैट क्रिप्स इनटू अ प्यूपिल लर्निंग, सेकेंड है rectifies the concept which have been misunderstood, and third help in retaining homogeneity in the class, and fourth all of the above. तो right answer जो होगा friend remedial teaching fills the gap that creeps into a pupil learning. right answer is first हो जाएगा. next question देखेंगे. remedial teaching is a part of first है formative assessment, second है summative assessment, third है class test and fourth है all of the above. तो correct answer जो होगा friend वो हो जाएगा 4 all of the above. next question. complete the following by selecting correct alternatives. feedback is first है an independent activities, second है part of the teaching process, third है the end of a teaching process and fourth है useless activity. तो complete the following by selecting correct alternative. तो correct alternative जो है वो second हो जाएगा part of the teaching process. okay,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रिमेडियल टीचिंग रेफर्स टू टीचिंग फर्स्ट टू हेल्प ब्राइट लर्नर टू एक्सेल, सेकंड टू टेस्ट लर्नर periodically, थर्ड है टू एड्रेस गैप्स इन लर्निंग एंड फोर्थ है आफ्टर द रेगुलर स्कूल आवर। तो रिमेडियल टीचिंग रेफर टू टीचिंग, रिमेडियल टीचिंग इज रेफर टू टीचिंग इज जो है इसमें करेक्ट आंसर जो होगा फ्रेंड वो थर्ड हो जाएगा, टू एड्रेस गैप इन लर्निंग। ओके, रिमेडियल टीचिंग रेफर टू टीचिंग इज टू एड्रेस गैप इन लर्निंग, राइट आंसर इज थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है द कंटेम्प्रेरी टारगेट लैंग्वेज, द कंटेम्प्रेरी टारगेट लैंग्वेज क्लासरूम इज अ कॉन्फ्रेंस ऑफ वेरियड लैंग्वेज एंड लैंग्वेज एबिलिटी, टीचर्स शुड restructures their practice by exposing students to first summarize and simplified version of the learning material, that is stories, grammar, note, etc. Second friends, worksheets with a variety of tasks which cover the syllabus and students give their responses in class under teacher's guidance. Third है appropriate challenge based on the syllabus in a secure environment, opportunity for all students to explore idea and gain mastery. And fourth है educate self-explanatory notes either prepared by teacher or from material writers. The contemporary target language classroom in a confluence of varied language and language ability, they टीचर शुड रिस्ट्रक्चर दियर प्रैक्टिस बाई। तो दियर प्रैक्टिस बाई जो राइट आंसर होगा फ्रेंड इसमें वो थर्ड हो जाएगा कि अप्रोप्रिएट चैलेंज बेस्ड ऑन द सिलेबस इन अ सिक्योर इन्वायरमेंट, अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल स्टूडेंट टू एक्सप्लोर आइडिया एंड गेन मास्टरी। ओके, राइट आंसर इज थर्ड हो जाएगा फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स, प्रोवाइडिंग लर्निंग सपोर्ट टू पीपल हु लैक्स फ्रॉम बिहाइंड दियर काउंटर पार्ट इन स्कूल परफॉर्मेंस इंक्लूड फर्स्ट है गिविंग मोर एक्टिविटीज फॉर लैंग्वेज प्रैक्टिस, सेकेंड है प्रोवाइडिंग एक्स्ट्रा नोट्स एंड कोचिंग, थर्ड है allow them to complete assignment without time limit, and fourth initially adopting school curricular and teaching strategy. So friend, providing learner support to pupil who lags far behind their counterparts in school performance include is so school performance is includes is 4 will be right answer, initially adopting school curricular and teaching strategy. Okay, right answer is 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड, a student has difficulty in applying the learned knowledge that is in words problems, the students also fails to translate sentence into equations or identify the variables. A possible solution to this problem could be first allowing more time to complete the same activity, second giving only सिंपल असाइनमेंट टू बूस्ट दियर कॉन्फिडेंस, ओनली तो जो होगा फ्रेंड गलत हो जाएगा, थर्ड पेयरिंग हिम हर विथ हाई अचीवर्स, एंड फोर्थ है गिविंग केयरफुली डिजाइन असाइनमेंट सिमिलर सिंपल कॉम्प्लेक्स। तो करेक्ट आंसर जो होगा 4 हो जाएगा, गिविंग केयरफुली डिजाइन असाइनमेंट सिमिलर सिंपल कॉम्प्लेक्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, टीचर कैन रिमेडिएट फॉर द स्टूडेंट विथ लैंग्वेज लर्निंग डिफिकल्ट बाई फर्स्ट है फोकसिंग ऑन इंडिविजुअल प्रोग्रेस विथ इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शन, सेकंड है प्रोवाइडिंग नोट दैट आर समराइज्ड एंड सिंप्लीफाइड, एंड थर्ड है इनिशियली गिविंग इन्फॉर्मेशन एज रीडिंग ओनली नो राइटिंग, एंड फोर्थ है कंडक्ट एक्स्ट्रा क्लास फॉर द स्टूडेंट टू कैच अप विद अदर्स। तो करेक्ट आंसर जो होगा फ्रेंड वो हो जाएगा इसमें फर्स्ट, फोकसिंग ऑन इंडिविजुअल प्रोग्रेस विथ इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन। ओके, फर्स्ट विल बी राइट आंसर। आगे देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्लो लर्नर फेल टू ग्रास्प इफेक्टिवली एंड मिक्स अप वर्ड्स एंड स्ट्रक्चर इजली, टीचर एंड रिमेडिएट बाई बिगनिंग विथ फर्स्ट है सिटिंग ड्रिल्स फॉर प्रैक्टिस, सेकंड है पेंटिंग देम विथ क्लेवर स्टूडेंट, थर्ड है आइडेंटिफाइंग द एरियाज ऑफ डिफिकल्टीज, एंड फोर्थ है प्रिपेयरिंग अ समरी ऑफ द कंटेंट। तो करेक्ट आंसर जो होगा फ्रेंड इसमें वो थर्ड हो जाएगा, आइडेंटिफाइंग द एरियाज ऑफ डिफिकल्टी, थर्ड विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्रोग्राम्स विद इंटेंसिव सपोर्ट टू हेल्प स्टूडेंट टू कंसोलिडेट देयर बेसिक नॉलेज इज रेफर टू एज फर्स्ट है एडवांस स्टडी प्रोग्राम्स, सेकेंड है इंट्रोडक्टरी कोर्सेज, थर्ड है रिमेडियल कोचिंग, फोर्थ है रिविजन सीजन्स। तो करेक्ट आंसर जो होगा फ्रेंड वो थर्ड हो जाएगा, रिमेडियल कोचिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, रोल प्ले शुड बी an integral part of every language classroom because first it enables girl and boy to interact freely, second it is an effective classroom management technique, third it enables student to engage in meaningful talk, and fourth it enables student to memorize the story. तो role play should be an integral part of every language classroom because जो होगा थर्ड करेक्ट हो जाएगा, इट इनेबल्स स्टूडेंट टू इंगेज इन मीनिंगफुल टॉक। ओके, करेक्ट आंसर थर्ड हो जाएगा फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चाइल्ड इन क्लास सेकंड राइट आई ल्यूक टू रीड अ बुक,
Instead of writing, I like to read a book. What does the child writing so? So child writing so first है इसमें he needs remedial classes to improve spelling. Second है you had used invented spelling. Third है he is not paying any attention in the class. And fourth है he needs to work on phonetics. तो right answer जो होगा friend first हो जाएगा कि he needs remedial classes to improve spellings. Okay, first will be इसमें right answer हो जाएगा. Next question देखेंगे. A purposeful collection of student works that demonstrated their effort, progress and achievement in a given area is called AN. First anecdotal record, second portfolio, third checklist and fourth rating scale. तो right answer is second हो जाएगा friend, portfolio. Next question देखेंगे. Giving effective feedback to the learner means first diagnosing problem and guiding the learner how to improve. Second correcting their mistake in the class. Third give appropriate time and space for correction. And fourth focus on positive aspect as well as area of development. So giving effective feedback to the learner means diagnosing problem and guiding the learners how to improve. Okay, correct answer is first हो जाएगा. Next question देखेंगे. A diagnostic test in English will help the language teacher to identify first intelligent learner in her class, second slow learner in her class, third learning difficulty the learner faces in English, and fourth the topics which the learner has not learned by heart. A diagnostic test in English will help the language teacher to identify. तो identify तो right answer जो होगा friend इसमें वो हो जाएगा third कि learning difficulties the learners faces in English. Okay, correct answer is third हो जाएगा इसमें. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. इन विच मैथड डज द लर्नर फर्स्ट लैंग्वेज प्ले अ सेंट्रल रोल इन इंडिया. फर्स्ट है कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग मैथड, सेकंड है टास्क बेस्ड मैथड लर्निंग, एंड थर्ड है डायरेक्ट मैथड, एंड फोर्थ है ग्रामर ट्रांसलेशन मैथड. इन विच मैथड डज द लर्नर फर्स्ट लैंग्वेज प्ले अ सेंट्रल रोल इन टीचिंग. तो राइट आंसर जो होगा थर्ड हो जाएगा फ्रेंड, डायरेक्ट मैथड. डायरेक्ट मैथड इज डज द लर्नर फर्स्ट लैंग्वेज प्ले अ सेंट्रल रोल इन टीचिंग. ओके, करेक्ट आंसर इज थर्ड हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड. चेतन्स फर्स्ट लैंग्वेज वाज भोजपुरी. सिंस अराइविंग इन तमिलनाडु ही नो लॉन्गर स्पीक भोजपुरी एंड only speaks English with the natives when the new second language replaces the native language. This is an example of is first है code mixing, second है code switching, third है bilingualism and fourth है subtractive bilingualism. तो चेतन फर्स्ट लैंग्वेज वाज भोजपुरी. Since arriving in Tamil Nadu, he no longer speaks Bhojpuri and only speaks English with the natives. When the new second language replaces the native language, this is an example of the bilingualism. Right answer is third हो जाएगा. Next question देखेंगे. Which of the following known as the native language, this is an example of the subtractive bilingualism. Okay, right answer ही जो होगा फ्रेंड 4 हो जाएगा इसमें. ओके, कि चेतन फर्स्ट लैंग्वेज वाज भोजपुरी. सिंस अराइविंग इन तमिलनाडु he no longer speaks Bhojpuri and only speaks English with the natives. When the new second language replaces the native language, this is an example of first है code mixing, code switching, bilingualism and fourth है subtractive bilingualism. राइट आंसर इज 4 हो जाएगा, subtractive bilingualism. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. विच ऑफ द फॉलोइंग सपोर्ट अ प्री रीडिंग एक्टिविटी. फर्स्ट है आस्किंग लर्नर टू समराइज द टेक्स्ट, सेकंड है टीचिंग ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स, थर्ड है यूजिंग पैराफ्रेजिंग टास्क एंड फोर्थ है यूजिंग अ प्रेडिक्शन टास्क. विच ऑफ द फॉलोइंग सपोर्ट अ प्री रीडिंग एक्टिविटी इज यूजिंग अ प्रेडिक्शन टास्क. राइट आंसर इज 4 हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड. Which of the following is true about remedial teaching? फर्स्ट है इसमें प्रोवाइडिंग सपोर्ट टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस, सेकंड है प्रोवाइडिंग एक्स्ट्रा मार्क्स टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस, थर्ड है गिविंग एक्स्ट्रा अटेंशन टू गिफ्ट चिल्ड्रेंस एंड फोर्थ है शोइंग सिंपैथी टू बैकवर्ड स्टूडेंट. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट रिमेडियल टीचिंग टू प्रोवाइडिंग सपोर्ट टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस. ओके, करेक्ट आंसर इज फर्स्ट हो जाएगा फ्रेंड्स. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन. असर्शन ए कहता है इंग्लिश इज एन एसोसिएट ऑफ फिजिकल लैंग्वेज इन इंडिया. ट्रू है. एंड रीजन आर है कि लैंग्वेज इंग्लिश इज टॉट ए फॉरेन लैंग्वेज इन इंडिया इंडियन स्कूल. तो रॉन्ग, क्योंकि इंग्लिश इज टॉट ए फॉरेन लैंग्वेज इन इंडियन स्कूल, ये गलत है. ओके, तो ये इसमें आर गलत है लेकिन एक सही है कि इंग्लिश इज एन एसोसिएट ऑफ फिजिकल लैंग्वेज इन इंडिया. ओके, राइट आंसर इज फर्स्ट हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स. रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन. असर्शन ए कहता है
प्रमोटिंग स्टूडेंट्स टू रिकॉल प्रीवियस नॉलेज इज इम्पॉर्टेंट, यस राइट, कि प्रमोटिंग स्टूडेंट टू रिकॉल प्रीवियस नॉलेज इज इम्पॉर्टेंट एंड रीजन आर कहता है कि रिकॉलिंग द प्रीवियस नॉलेज हेल्प स्टूडेंट कनेक्ट द नोन नॉलेज टू द न्यू नॉलेज, तो यस ये भी राइट है। तो ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ओके, राइट आंसर इज थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स, अ टीचर ऑफ क्लास 8 आस्क्स हर लर्नर टू प्रोड्यूस अ leaflet about saving energy at home as an assignment. This task will cater to which feature of language? फर्स्ट है इसमें क्वेश्चन फॉर्म्स, सेकंड है कंपैरेटिव, थर्ड है द पास्ट टेंस, फोर्थ है पॉजिटिव इम्परेटिव्स। तो करेक्ट आंसर 4 हो जाएगा फ्रेंड, पॉजिटिव इम्परेटिव्स, ओके, करेक्ट आंसर इज 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स, वाइल प्लानिंग अ लेसन one of the objective is an enables learner to produce typical business communication with customers. This objective matches with one of the type of text genre listed below. फर्स्ट है रिपोर्ट, सेकंड है आर्टिकल, थर्ड है लेटर, फोर्थ है डिस्क्रिप्शन। तो करेक्ट आंसर इज थर्ड हो जाएगा लेटर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अ टीचर आस्क्स स्टूडेंट टू लुक एट 4 म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इन द पिक्चर एंड डिस्कस व्हाई दे आर यूज्ड इन डिफरेंट म्यूजिकल कॉन्टेक्स्ट, चूज द कॉग्निटिव स्किल्स दैट मैच दिस एक्टिविटी। फर्स्ट है एनालाइजिंग, सेकंड रीजनिंग, थर्ड इमेजिनिंग एंड फोर्थ कंपोजिंग। तो करेक्ट आंसर फर्स्ट हो जाएगा एनालाइजिंग, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड, व्हेन मोनोलिंगुअल स्पीकर्स मूव फ्रॉम फॉर्मल टू इनफॉर्मल मोड्स ऑफ स्पीच विद इन द सेम स्पोकन और गेस्चर आइडिया दे आर एंगेजिंग इन। फर्स्ट है कोड मिक्सिंग, सेकंड है डायलैक्ट्स, थर्ड है सोशियो लिंग्विस्टिक एंड फोर्थ है कोड स्विचिंग। तो व्हेन मोनोलिंगुअल स्पीक्स मूव फ्रॉम फॉर्मल टू इनफॉर्मल मोड्स ऑफ स्पीच विद इन द सेम स्पोकन और गेस्चर आइडिया they are engaging in code switching. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चिल्ड्रंस इनफॉर्मल इंटरेक्शन फ्रेंडशिप एंड रिलेशनशिप विथ अदर इन देयर कम्युनिटी आर बेस्ड ऑन देयर यूज ऑफ विच फॉर्म ऑफ लैंग्वेज। ए है एकोमोडेशन, सेकंड है लैंग्वेज सोशलाइजेशन, थर्ड है इन कल्चरेशन एंड फोर्थ एसिमिलेशन। तो करेक्ट आंसर इज सेकंड हो जाएगा, लैंग्वेज सोशलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द केस ऑफ वोकाबुलरी यूज ग्रामर प्रोवाइड्स अ पाथवे फॉर लर्नर टू। तो फर्स्ट है कंबाइन लेक्सिकल आइटम इनटू मीनिंगफुल एंड कम्युनिकेटिव एक्सप्रेशन, सेकंड है ड्राफ्ट फॉर्मल पीस ऑफ राइटिंग इज इन हायर क्लासेस, थर्ड है स्पीक इन फॉर्मल सिचुएशन विथ ग्रेटर एक्यूरेसी एंड कॉन्फिडेंस एंड फोर्थ है रिटेल लिसनिंग इनपुट इनटू ओरल आउटपुट, ओके। तो इन द केस ऑफ वोकाबुलरी यूज ग्रामर प्रोवाइड अ पाथवे ऑफ फॉर लर्नर टू इज कंबाइन लेक्सिकल आइटम्स इनटू मीनिंगफुल एंड कम्युनिकेटिव एक्सप्रेशन। राइट आंसर इज फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड, विच वन ऑफ द following is not a classroom resource for learners in teaching learning of language? First है classroom library, second है classroom producers, third है word wall and fourth है reading corner. So which one of the following is not a classroom resource for learners इन टीचिंग लर्निंग ऑफ लैंग्वेज इज अ क्लासरूम प्रोड्यूसर। राइट आंसर इज फर्स्ट हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। असर्शन ए कहता है कि अ प्लान फॉर इंडिविजुअल लर्निंग मस्ट बी क्रिएटेड बाय अ लैंग्वेज टीचर। यस, कि अ प्लान फॉर इंडिविजुअलाइज्ड लर्निंग मस्ट बी क्रिएटेड बाय अ लैंग्वेज टीचर एंड रीजन आर है कि देयर इज डाइवर्सिटी इन लैंग्वेज इन द लर्निंग ऑफ न्यू लैंग्वेज। यस, ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ओके। आगे देखेंगे फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इन्वॉल्व फॉर लर्निंग टू राइट वॉल इन अ लैंग्वेज। फर्स्ट है ब्रेन स्टॉर्मिंग, सेकेंड है जॉइंटिंग डाउन पॉइंट, फिर है थर्ड है मेकिंग ऑन आउटलाइन, फिर है राइटिंग द ड्राफ्ट, फिर है इसमें एडिटिंग फाइनलाइजिंग। सेकंड है ब्रेन स्टॉर्मिंग, मेकिंग ऑन आउटलाइन ड्राफ्ट, जॉइंटिंग डाउन पॉइंट, एडिटिंग एंड फाइनलाइजिंग। थर्ड है ब्रेन स्टॉर्मिंग, जॉइंटिंग डाउन पॉइंट, राइटिंग द ड्राफ्ट, मेकिंग एन आउटलाइन एंड एडिटिंग फाइनलाइजिंग। फोर्थ है ब्रेन स्टॉर्मिंग, जॉइंटिंग डाउन पॉइंट, राइटिंग द ड्राफ्ट, एडिटिंग, मेकिंग एन आउटलाइन, फाइनलाइजिंग। तो विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इन्वॉल्व फॉर लर्निंग टू राइट वेल इन अ लैंग्वेज। तो है ब्रेन स्टॉर्मिंग के बाद होगा जॉइंटिंग डाउन पॉइंट, फिर है मेकिंग एन आउटलाइन, फिर है राइटिंग द ड्राफ्ट, फिर है एडिटिंग, फिर है फाइनलाइजिंग। राइट आंसर इज फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज टू ऑफ द 3 लैंग्वेज फार्मूला। फर्स्ट है ऑल चिल्ड्रंस बिगेन देयर स्कूलिंग इन देयर मदर टंग होम लैंग्वेज एंड मूव ऑन टू एड एट लीस्ट 2 more language by the time they complete their high school. Second है all children begin their schooling
in the medium of English home language and move on to add at least 2 more language by the time they complete their high school. And third, all children begin their schooling in their state language and move on to add at least 2 more language by the time but they complete their high school. And fourth, all children begin their schooling in the official language Hindi and move on to add at least 2 more language by the time they complete their high school. So true of the 3 language formula. So all children begin their schooling in their mother tongue home language and move on to add at least 2 more language by the time they complete their high school. Okay, right answer is first हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड. डिक्लेरेटिव नॉलेज इज फर्स्ट है नोइंग हाउ टू डू द ग्रामेटिकल आइटम, सेकंड है नोइंग टू प्रोनाउंस वर्ड इन अ लैंग्वेज, थर्ड है नॉलेज अबाउट द ग्रामेटिकल आइटम, फोर है नोइंग हाउ टू आइडेंटिफाई एंड ईदर इन अ ग्रामेटिकल आइटम. तो डिक्लेरेटिव नॉलेज जो होता है नोइंग हाउ टू आइडेंटिफाई एंड ईदर इन ग्रामेटिकल आइटम्स. ओके, करेक्ट आंसर इज 4 हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड. लर्नर इन अ क्लास ऑफ सोशल साइंस ट्राई टू कैप्चर द मेन आइडिया ऑफ द क्लासरूम लेक्चर एंड मेक्स पॉइंट ऑफ द लेक्चर. व्हाट इज दिस स्किल नोन एज? फर्स्ट है कॉग्निटिव स्किल, सेकंड है स्टडी स्किल्स, थर्ड है लिसनिंग स्किल, फोर्थ है राइटिंग स्किल. तो राइट आंसर इज थर्ड हो जाएगा फ्रेंड, लिसनिंग स्किल्स. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. लर्निंग आउटकम अटेम्प्ट टू इनेबल लर्नर टू. फर्स्ट है अटेन लैंग्वेज कंपोनेंट इन मिजरेबल टर्म्स, सेकंड है अटेन द ग्रामेटिकल नॉलेज इन मिजरेबल टर्म्स, थर्ड है अटेन द कॉम्पिटेंसी इन मिजरेबल टर्म्स एंड फोर्थ है अटेन मिनिमम लेवल्स ऑफ लर्निंग ऑफ ऑल स्किल. तो राइट आंसर इज सेकंड, अटेन द ग्रामेटिकल नॉलेज इन मिजरेबल टर्म्स. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स. अ टीचर इन क्लास 8 रीड आउट अ टेक्स्ट ऑफ 5 सेंटेंस इन इंग्लिश, ट्विस्ट एंड आस्क्स हर लर्नर to listen to the text carefully. Then she asks them to work in a group of 4 to recreate text nearer to the one read out, not exactly the same. What is this activity known as? Listening task, writing task, पैराग्राफ डिक्शन, कॉलबरेटिव डिक्शन. तो करेक्ट आंसर इज 4 हो जाएगा फ्रेंड, कॉलबरेटिव डिक्शन. आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन. इलम इज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 7 इज एबल टू स्पीक 4 लैंग्वेज, कनाडा, मराठी, हिंदी, इंग्लिश. ही यूज ऑल द 4 लैंग्वेज फ्रीली when he speak to his parents at home and in school. He uses Hindi, Kannada and English as these are the languages known to his friends and teachers. What is this practice known as? First interlanguage, second है translingual ability, third है code mixing and fourth है code moving. तो right answer is second हो जाएगा, translingual ability. Okay, translingual abilities is the one language to another language. Translanguage activity जो होता है वो होता है इसमें कि वन लैंग्वेज टू अनदर लैंग्वेज. ओके, करेक्ट आंसर जो होगा ट्रांसलैंग्वेज एबिलिटी की. इल्मा इज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 7 इज एबल टू स्पीक 4 लैंग्वेज में कनाडा, मराठी, हिंदी एंड इंग्लिश. ओके, ही यूजेज ऑल 4 लैंग्वेज freely when he speak to his parents at home. In schools he uses Hindi, Kannada and English as these are the language known to his friends and teacher. What is this practice known as? This practice known is the translingual abilities. Okay, right answer is second हो जाएगा फ्रेंड्स. आगे देखेंगे फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. नेक्स्ट क्वेश्चन है which of the following method advocate oral drilling and mastery of the formal properties of language as essential for language learning? First है total physical response, second है audio linguist, third है communicative language teaching, fourth है grammar translation method. So right answer is second हो जाएगा friend, audio linguist. Okay, audio linguism is a oral drilling mastery of the formal properties of language as essential for language learning. Right answer is second. Next question देखेंगे. A teacher of class 6 brought items like spoon, plate, utensils, boxes and pen to her classroom to known vocabulary from their writing a description of object in kitchen. What are these object known as in English in language teaching? तो first है real life task, second है teaching materials, third है realia and fourth है cooking items. Right answer is third हो जाएगा friend, realia. Okay, next question देखेंगे. Which of the following is not true of National Education Policy 2020 on language education? First, study of language English as language under 3 language formula.
Second, study of a classical language under 3 language formula. Third, study of mother tongue home language under 3 language formula. Fourth, study of Indian language under 3 language formula. The right answer is first, study of English as language under 3 language formula. First will be right answer. Next question देखेंगे friend. Here is a question. Read and find out which typology of question it belongs to. Having read the story of the little girl, you feel moved by her suffering and courage to face the trouble. You would write a letter to the little girl appreciating her. Write the letter in about 120 words. Is discursive question, expressive question, long answer question, extrapolative question. The right answer is 4, extrapolative question. Okay, next question देखेंगे friend. Here is a situation where students were supposed to the opposite perspective of the subject under consideration to allow them to further understand it. What does this process attempt to promote among learner? First है literacy development, second है critical analysis, third है process based pedagogy, फोर्थ है critical literacy. राइट आंसर इज सेकंड हो जाएगा फ्रेंड, critical analysis. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. व्हाट इज ट्रांसलैंग्वेजिंग? ट्रांसलैंग्वेजिंग क्या होता है? फर्स्ट है इट इज लैंग्वेज इन एजुकेशन पॉलिसी ऑन हाउ मेनी लैंग्वेज आर टू बी टॉट इन अ स्कूल. सेकंड है इट रेफर टू मूविंग फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर लैंग्वेज while teaching learning language. Third, it refers to understanding how language change over the period of time. And fourth, it is a pedagogical process of using more than one language as resource in a classroom. So what is translanguaging? So translanguaging is it refer to moving from one language to another language while teaching learning languages. Okay, right answer is second हो जाएगा फ्रेंड. ट्रांसलैंग्वेजिंग जो होता है हम मूव करते हैं एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में. ओके, जब हम अपना टीचिंग लर्निंग लैंग्वेज सीखते हैं तो उसमें जो है ट्रांसलैंग्वेजिंग को एक वन लैंग्वेज टू अनदर लैंग्वेज वाइल टीचिंग लर्निंग लैंग्वेज. ओके, करेक्ट आंसर इज सेकंड हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड. विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू ऑफ लैंग्वेज लर्निंग? फर्स्ट लैंग्वेज लर्निंग एंड सेकंड लैंग्वेज आर कंप्लीटली डिस्टिंक्ट. सेकंड नॉलेज ऑफ द नेटिव फर्स्ट लैंग्वेज इंटरफेसेस इन द लर्निंग ऑफ सेकंड लैंग्वेज. Third, knowledge of the native first language has nothing to do in the learning of second language. Fourth, knowledge of the native first language support in the learning of second language. The tour of language learning is knowledge of the native first language interface in the learning of second language. Correct answer is second हो जाएगा. Next and last question देखेंगे friends. This refer to the proficiency in academic language or language needed for various content area. First है cognitive academic language proficiency. Second है inter-language proficiency. Third है basis interpersonal communication skills. And fourth है communicative language proficiency. The right answer is first, cognitive academic language proficiency refer to the proficiency in academic language or language needed for various content area. Okay, right answer is first हो जाएगा friends. Sorry, this refer to the proficiency in academic language or language needed for various content area is various content area is जो होगा वो ये होगा कि communicative language proficiency. Okay, right answer is 4 हो जाएगा friends. Thank you friends.